Hello, ma'am. Hello. Please speak a little louder if you are speaking. थोड़ी जोर से बोलो, पता लगे कि आप बात कर रहे हो मेरे से. Yes, ma'am. क्या बोलूं मैं? Hold on a second, please. Just a second. Headphones लगा लो. Okay. Rakia, please continue. Okay, so धीरे-धीरे सब आ रहे हैं, so that's good. Okay, Zakia, please tell me how was your day today? What did you do? Zakia? Ma'am, my English so weak. No worries, even if your English is weak, just try. एक दो शब्द बोलने की ट्राई तो करो. ट्राई करोगे तो सीखोगे ना. अनलेस यू डोंट ट्राई यू वोंट बी एबल टू स्पीक. अगर मैंने जो आपको एक्टिविटी सिखाई थी कि शीशे के आगे बोला करो, वो चीज बहुत इफेक्टिव होती है. प्लीज डू ट्राई दैट. ओके. अच्छा आप बताओ. डोंट वरी. स्पीक समथिंग. कुछ तो बोलो. Ma'am, what I say? You tell me about was your day good or bad? My today is good. Not today's day, my day. That's only my day. आगे बताओ. Ma'am, sorry, I feel very nervous. No, that's okay. See, आपने ये लाइन कितने अच्छे से बोली. I'm sorry, I feel very nervous. It was correct. आपने अपनी ग्रामर बिल्कुल ठीक करी. आपने सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक की. ऐसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप. देखो आपको कोई यहाँ पे कोई जानता नहीं है. यहाँ पे आपकी किसी ने शक्ल नहीं देखी है. Nobody knows. हेलो मैम. हाँ जी गणेश, मैं भी बात करी ना. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके ओके, बात कर लीजिए. हाँ जी, बीच में मत करिए. हाँ जी जाकिया, इट्स ओके. आपको यहाँ पे जैसे कह रही हूँ, नोबडी नोज यू हियर. ओके, सो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो जहाँ पे आपको कोई जज नहीं कर सकता. और करना भी नहीं चाहता. बिकॉज एवरीवन हियर इज फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग क्लास. जब तक आप बोलोगे ही नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सो टू ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस इन यू, यू नीड टू स्पीक इन द क्लास. डोंट बी वरीड. गलत बोलते हो कोई बात नहीं, मैं हूं ना ठीक करने के लिए. बोलो. Yes, ma'am. Ma'am, today is good. I am going to my auntie house and I spend my whole day with my auntie's children. And just a second. When you say when I spent today with my auntie's children, don't say it aunties. Say it my aunts. Okay? A-U-N-T. That's it. Apostrophe S. Aunties nahi, aunts. Yep. Okay? Yes, बाकी आपने ठीक बोलना. थोड़ा आगे और बताओ. And I cook puri and halwa and eat with my aunt children. And I help study in my aunt daughter. Okay. And I play with her children. Very good. And then I come my home. Okay. Then I went back to my home. Okay. Then I went back to my home. यानी अपने घर वापस चले. So you spoke very well. It's okay. आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है. आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. मुझे पता लग रहा है कि आपको टेंसेस पता है. बस आप अपनी बोलने के टाइम पे, सेंटेंस फॉर्मेशन के टाइम पे थोड़ा स्टैमर कर जाते हो. बट इट्स कम्प्लीटली ओके. कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. ओके. नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ. या सो ऐसे ना मैं रोज करके किसी ना किसी को अनम्यूट करके बोलूंगी कि अपने बारे, अपने दिन के बारे में कुछ बताएं. सो आज तो हमने जाकिया का पूछा. सो वी नेक्स्ट अब हम अपने वर्ब्स के टॉपिक पे जाते हैं. बिकॉज आज मैं आप लोगों को वर्ब कराना चाहती हूँ. वर्ब
Just a second, please. Okay, is now the screen visible to you? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है वर्ब। बिकॉज देखो ग्रामर जो है मैं आपको पहले ही बता रही थी, इट्स अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बिकॉज अगर आपको ग्रामर नहीं आती, आपको अपने टेंसेस नहीं आते कि आपने किस तरह से टेंसेस यूज करने हैं, आप सेंटेंस फॉर्मेशन का जो तरीका है वो नहीं सीख सकते। ओके, बिकॉज व्हेन टू से, व्हाट टू से एंड हाउ टू से, ये चीजें बहुत मायने रखती है व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। Because whenever you are talking to a person, the first thing they listen is how you are talking to them. आपकी tenses कैसे यूज कर रहे हो, आप क्या सही शब्द सही लाइन में यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो वर्ब जो है एक सबसे बेसिक लेवल पे आता है। जैसे कि हमने नाउन प्रोनाउन किए थे उस दिन, राइट? हमने नाउन प्रोनाउन किए थे कि सिंपल, जैसे कि नाउन होगा किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी एनिमल का नाम है, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, राइट? जैसे कि बॉल हो गई, कीबोर्ड हो गया, अमृतसर हो गया, ये सारे नाउन में आते हैं, राइट? और प्रोनाउंस थे, प्रोनाउंस आर जब हम एक 4 सेंटेंसेस में अगर हम बार बार उसी चीज का रेपिटेशन कर रहे हैं उस नाउन का, उसमें हम नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर मैं 4 सेंटेंसेस बोलती हूँ और चारों में अपना नाम लेती हूँ, तो वो बोरिंग नहीं हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इरिटेटिंग भी हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड। तो उसको चीज को हटाने के लिए मैं अपने नाम की जगह आई लगा देती हूँ या मी लगा देती हूँ। आई वेंट टू द शॉप, आई बॉट वेजिटेबल्स, राइट? ऐसे हम लड़कों के लिए ही या हिम यूज करते हैं, लड़कियों के लिए शी स्लैश हर यूज करते हैं। और जब हम पब्लिक के बारे में बात करें कि हम 2 से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो, तो हम दे देम यूज करते हैं, राइट? तो ये प्रोनाउंस है। सो अब हम आते हैं वर्ब पे, जो उससे एक जो हम अब अपने एक्शंस पे आ जाते हैं कि जो हम एक्शन कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स। सो अ वर्ब इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, state or occurrence and forming the main part of a sentence such as hear, become, happen। अच्छा, सो वर्ब जो है, वर्ब शब्द वो होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने में, जैसे कि ईटिंग, स्लीपिंग, रनिंग। ये सारे एक्शंस है ना, आप इसमें अपनी बॉडी को चला रहे हो, यू आर थिंकिंग में आपका माइंड चल रहा है, राइट? तो ये चीजें जो है ये वर्ब्स में आती है। जब कोई एक्शन हो रहा है, मतलब कि कोई काम हो रहा है, कोई चीज हो रही है, किसी तरीके से हो रही है, तो वो सारे हमारे पास वर्ब्स में आते हैं। जैसे कि हियर, आप सुन रहे हो, राइट? आपके कान काम कर रहे हैं, तो वो सुनना वर्ब हो गया, हियर इज योर वर्ब। बिकम यानी कि कोई चीज हो रही है, ही इज प्लानिंग, ही इज ईटिंग, राइट? अकरेंस हो रही। और हैपन, ही हैपन में भी यही आ जाता है एक तरह से, राइट? उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। ये हमारे पास कुछ वर्ब्स के एग्जांपल हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, वरना आप यूट्यूब वीडियो पे देख ही सकते हो। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड यानी कि कोई चीज बिल्कुल तबाह हो जाए, राइट? सो इसमें जब एक एक्शन हो रहा है ना कि चीज टूट रही, सो दैट्स एन एक्शन, राइट? सो दैट इज अ वर्ब। फिर एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड भले कोई फिजिकल चीज नहीं होती, लेकिन आप मन में किसी की बात को एक्सेप्ट, किसी का कोई आपके साथ कोई अपने व्यू पॉइंट शेयर कर रहा है कि मैं ये सोचती हूँ कि हमारे इंडिया का ये होना चाहिए या पाकिस्तान के साथ लड़ाई उसकी खत्म हो जानी चाहिए, राइट? तो उस चीज के लिए आप उसके थॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका माइंड काम कर रहा है, आपके माइंड में वो एक्शन हो रहा है, यू आर एक्सेप्टिंग व्हाट ही इज सेइंग, राइट? रिव्यू, रिव्यू का भी होगा कि आप किसी चीज को रिव्यू कर रहे हो, राइट? आप देख रहे हो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। पैक, पैक यानी कि आप पैकिंग कर रहे हो, या पैकिंग करके आपने सामान रख दिया, तो वो एक एक्शन ही था ना, जो आपने काम किया, आपने पैकिंग की, आपने बैग बंद करके साइड कर दिया। वॉक, वॉक हो गया, वॉकिंग हो गया, राइट? वॉक हो गया जब आप पास्ट टेंस में एक्शन कर रहे थे, वॉकिंग हो गया जब प्रेजेंट टेंस में एक्शन कर रहे। फिर टर्न, टर्न यानी कि मुड़ना, उसमें भी आपका एक्शन हो रहा है, जिस चीज में आपकी बॉडी काम हो रही है या माइंड काम हो रहा है, वो जिसमें एक्शन हो रहा है, राइट? कोई काम हो रहा है तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो ऐसे जम्प्ड हो गया, अर्नड हो गया, बिहेव, आस्क्ड, वांटेड, प्रोटेक्टेड, शॉप, क्लोज। जैसे कि शॉपिंग भी कर रहे हो
तो शॉपिंग में भी एक एक्शन हो रहा है ना, आप कपड़े खरीद रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, कपड़े ट्राई ऑन कर रहे हो, सो ऑल ऑफ दैट कम्स इन वर्ब्स. ओके, सो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके वर्ब में आ सकते हैं. दीज आर ऑल वर्ब्स, राइट. एंड इनको हम आगे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज टुमारो की क्लास में मैं आपको लिए असाइनमेंट लेके आऊंगी. उस असाइनमेंट को आप लोग मेरे साथ यहाँ क्लास में बैठ के आप सॉल्व करेंगे, हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे उस पर. आई ट्राई कि अगर कल दशहरा अगर आप लोग कल नहीं भी आते हो तो परसों वो चीज जरूर हो. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स. somebody is in the chat. Okay, good evening Archana. So let's go to the next one. जितने भी वर्ड्स हैं ये आप लोग समझ लो कि सब में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, सो इट्स अ वर्ब. ओके ओके, अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स. हमारे पास वैसे तो वर्ब्स की टाइप बहुत मल्टीपल होती हैं अगर आप डिटेल में जाओ, लेकिन अगर आप ऊपर से देखना चाहते हो तो दो मेन कैटेगरीज है, वो है एक्शन वर्ब्स एंड वो है मेंटल वर्ब. ठीक है, action verbs होते हैं also called as physical verbs. If you create a motion with your body, it is considered as an action verb. As an action verb, sorry, मैंने गलत लिख दिया वहां पे. As an action verb because a लगा हुआ है, right? a के आगे an आएगा, so I'm sorry for that. So एक्शन वर्ब्स. अच्छा, एक्शन जैसे मैं आपको सबसे बोल रही हूँ, बार बार मैं ये शब्द अपने मुंह से निकाल रही हूँ, इसका मतलब है इस वर्ड की कोई सिग्निफिकेंस है, कोई इंपॉर्टेंस है, राइट. सो वर्ब्स जो हैं, जो फिजिकल वर्ब्स हो रहे हैं, फिजिकल नाम से पता लगा जिसमें आपकी बॉडी से काम हो रहा है, बॉडी में आप हिल रहे हो, काम कर रहे हो, उठ के जा रहे हो, बैठ रहे हो, डांस कर रहे हो, ये सारी चीजें जब हो रही हैं, सारी चीजों में जब आप कोई एक्शन कर रहे हो, व्हेन यू आर फिजिकली मूविंग योर बॉडी, इसमें लिखा ना इफ यू क्रिएट अ मोशन विद योर बॉडी, यानी कि जब अपनी बॉडी से आप मूवमेंट कर रहे हो, उस चीज को हम एक एक्शन वर्ब कहते हैं. जैसे कि लेट्स वॉक टू द कॉर्नर एंड बैक, यानी कि एक इंसान अपने दोस्त को बोल रहा है कि चलो हम कॉर्नर तक पैदल चलते हैं और फिर वहां से वापस आते हैं. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वॉक. बिकॉज आप चल के जा रहे हो, आप अपनी बॉडी को फिजिकली आगे बढ़ा रहे हो, राइट. तो वो चीज वर्ब है, बिकॉज इट्स एन एक्शन जो आप अपनी बॉडी से कर रहे हो, सो इट्स एन एक्शन वर्ब. यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओ, बाकी सबको भी? यस मैम. ओके, तो उसके और एग्जांपल है जैसे कि भागना, डांस करना, स्लाइड, यानी कि जब आप झूलों पे बैठते हो, स्लाइड वाला झूला था ना, उस पे आप लोग बैठ के जाते हो, तो वो स्लाइड हो गया. जंप करना, यानी कि आप जंप करते हो, आपकी बॉडी फिजिकली ऊपर नीचे हो रही है, हिल रहे हो आप. फिर खड़े होना या स्माइल करना. देखो स्माइल करना कैसे, व्हेन यू स्माइल आपका फेस हिल रहा है ना, आपके बॉडी की फेस के जो मसल्स हैं वो हिल रहे हैं, राइट. तो स्माइल भी तरह का एक्शन वर्ब है एंड एक्सेट्रा. और भी काफी सारे वर्ब्स होते हैं, जैसे कि आप खाना खा रहे हो, आप कोई सामान नीचे उतार रहे हो, कि जितनी भी चीजें जिसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है ना, वो एक्शन वर्ब होता है. उस एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास वर्ब्स होते हैं. जैसे कि हम स्किपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग बैडमिंटन. तो यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ कि मी एंड माई फ्रेंड आर प्लेइंग बैडमिंटन, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा? एनीवन? Playing. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. सो जिसमें आपकी फिजिकली बॉडी काम कर रही है, यू आर वर्किंग, यू आर हैविंग क्रिएटिंग अ मूवमेंट विद योर बॉडी, इट्स एन एक्शन वर्ब. अब हम आते हैं मेंटल वर्ब पे. मेंटल वर्ब इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और प्लानिंग. अच्छा, मेंटल वर्ब, मेंटल से आपको समझ आ रहा हो कि यहाँ पे मन की बात हो, बिकॉज मैंने आपको उस दिन फटीग के बारे में, जो वर्ड के बारे में समझाया था, कि जब हमारे माइंड में मूवमेंट हो रही है उसके अगर हम थक जाते हैं तो वो मेंटल फटीग हो. यहाँ पे मेंटल वर्ब का मतलब यानी कि जो हमारे दिमाग में चीजें हो रही है, जैसे हम कोई चीज सुन रहे हैं, जैसे मैं आपको चीजें बता रही हूँ, तो आप अपने मन में वो चीजें समझ रहे हो. आप लोग मुझे कहते हैं, व्हेन आई आस्क यू डू यू अंडरस्टैंड, यू ऑल से यस, राइट. तो इसका मतलब है कि आपके मन में वो कॉन्सेप्ट बैठ गया है, आप उस चीज को समझ रहे हो. या फिर कभी कभार आपने, अगर आपकी मदर आपसे पूछती है व्हाट वुड यू लाइक टू ईट फॉर डिनर, यानी कि आप आज खाने में क्या खाना चाहोगे, यानी कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट फॉर डिनर, राइट. तो आप सोचते हो ना कि मैं क्या खाऊं, आप सोचते हो कि मैं ये खा पाव भाजी खाऊं या चाट खाऊं या फिर फुल्का खाऊं या दाल खाऊं, राइट. यू अपने माइंड में ऑप्शन सोचते हो ना, तो उस एक्टिविटी को हम एक मेंटल वर्क कहते हैं, कि हम मूवमेंट हो रही है लेकिन फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही, माइंड में मूवमेंट हो रही है, हम सोच रहे हैं.
प्लान करो, जैसे कि लोग आजकल ट्रिप्स पे जाते हैं, तो ट्रिप्स पे पहले मन में सारी प्लानिंग करते हो ना, टिकट्स बुक करना, कौन से कपड़े लेके जाने, आप लोग को एक्साइटमेंट होती है तो आप मन में सोचते हो, आप खुश होते हो, कभी कभार आप कोई अच्छी खबर सुनते हो, आप खुश होते हो, जैसे कि ये एग्जांपल हो गया, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप, obviously when your parents tell you that you are going for a trip, obviously you get happy, राइट? आपको अच्छा लगता है, आप एक्साइटेड फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है सुन के, राइट? तो ये तो मन में आपकी ये जो आपके मन में ये एक्शंस हो रहे हैं, वो मेंटल वर्क होते हैं, कि जिसमें हम जिनको हम फिजिकली देख नहीं सकते और फिजिकली हम उनको कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपने मन में सोच रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डू यू बिलीव इट, क्या तो उस पर विश्वास कर सकते हैं? अब विश्वास जो है आप अपने दिल या मन से करते हो ना, आप प्रैक्टिकली किसी को दिखा तो नहीं ना सकते फिजिकली कि मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, आप बोलते हो दैट आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव इन यू। इसका मतलब है कि आपको दूसरे इंसान पे भरोसा है, आपको उसकी बातों पे भरोसा है। तो ये आप अपने मन में सोचकर उसको बता रहे हो ना, कि आपको मन में ये पक्का होता है कि हाँ, मैं इस इंसान पे ट्रस्ट करती हूँ। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स पे हमेशा ट्रस्ट करते हो, बिकॉज वो आपके पेरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स यू ट्रस्ट ऑन देम, आपके क्लोज फ्रेंड्स, आप उन पे ट्रस्ट करते हो, आप उनकी बातों में बिलीव गुड करते इवनिंग मैम। हो। गुड इवनिंग फैजन। मैम क्लास आज इतना लेट क्यों हो गया? ज्वाइन कर रहे थे पर हो ही नहीं रहा था। मैं तो पूरे 5 बजे की ज्वाइन करके बैठी हुई थी, बाकी सब 15-20 तक आए हैं। आज की मैं क्लास ना बार बार हम एक सेकंड फैजन, 1 सेकंड प्लीज। आज का मैं आपको सिर्फ वर्ब्स का ही टॉपिक कराऊंगी, तो इसलिए आज की क्लास हम 5:40 तक ही रखेंगे, ताकि कल मैं आज आप लोग वर्ब यूट्यूब वीडियो जब आएगी तो वर्ब का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, ताकि कल अगर आप लोग आते हो तो हम वर्ब का एक्सरसाइज करेंगे। मैं आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट बनाऊंगी, जिसको हम सारे मिलके डिस्कस करेंगे। ओके, सो मुझे पहले टॉपिक खत्म करने दो, फिर आई टॉक टू यू। बाकी तब तक के लिए प्लीज अपने आप को म्यूट रखो सारे। ओके, यस मैम। हाँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो मेंटल वर्ब के एग्जांपल्स हैं लव, रिस्पेक्ट, बिलीव, मेंटेन, एक्सेट्रा। इसमें इसमें और भी एग्जांपल आ सकते हैं, लव, एंगर, सैड, एंग्री, राइट? तो ये जितने भी सारे इमोशन है जो आप सिर्फ मन में फील करते हो, वो जो एक्शंस हैं मन में फील हो रहे हैं, वो मेंटल वर्ब्स होते हैं। इज दैट क्लियर? फिजिक एक्शन और मेंटल वर्ब के बीच डिफरेंस समझ आ गया? यस मैम। बाकी सबको भी? मुझे Yes, सबसे ma'am. आंसर्स चाहिए। नो मैम। अंजी फैजन, क्या समझ नहीं आया बताओ? मैम मैं तो अभी ज्वाइन आया हूँ। तो फिर आप अभी नो मैं क्यों बोल रहे हो जब आपने सुना ही नहीं है? आप एक काम करो, जब यूट्यूब वीडियो आएगी तो आप उसको एक बार अच्छे से समझ लेना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो कल मैं आपको पहले ये समझा दूंगी। आप फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि देखो, वर्ब्स होते हैं कि जो भी हम कोई एक्शन करते हैं, राइट? जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ये सारे एक्शंस हो रहे हैं ना, वो चीजें हो रही हैं, एक्टिविटी एक्शन हो रहे हैं, तो उस चीज को वर्ब्स बोलते हैं, राइट? तो वर्ब्स भी है, वर्ब्स को अगर आप समझ, अपने आप को अभी अनम्यूट मत करो, ओके, म्यूट रखो अपने आप को। सो वर्ब्स का मतलब है कि आप जो भी आसपास अपने एक्शंस कर रहे हो, वो सारे वर्ब्स के अंदर आते हैं। एंड वर्ब्स, नाउन प्रोनाउन जितने ही जरूरी है, बिकॉज अगर आप नाउन प्रोनाउन वर्ब्स इन चीजों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना, तो आपको आगे जाके बाकी ग्रामर टॉपिक समझने बहुत आसान हो जाए। ओके, तो काइंड यस ऑफ मैम। बेस है जो आपको समझने बहुत जरूरी है। मैं आपको एक्शन वर्ब बता रही हूँ कि एक्शन वर्ब हमारे फिजिकल वर्ब्स होते हैं, यानी कि जिसमें हमारी बॉडी काम कर रही है, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, हम चल के जा रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम कोई गेम खेल रहे हैं, या फिर हम हंस भी रहे हैं, राइट? एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें एक्शन होना एक फिजिकल है। अभी भी कोई अनम्यूट है? प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। कौन है? पेशेंट, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। या ओके, सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, रन, डांस, स्लाइड, जंप, स्टैंड, स्माइल, एक्सेट्रा। दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ एक्शन वर्ब्स, यानी कि जिसमें हमारी बॉडी जो है फिजिकली मूव कर रही है। मेंटल वर्ब होते हैं जिसमें हम मन से सोच रहे हैं, यानी कि जो हमारे माइंड में एक्शन हो रहे हैं। जैसे कि हम किसी चीज को, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको वो चीज समझ आ रही है, तो उस समझने को भी हम एक वो वर्ब की कैटेगरी में आता है, जैसे कि अंडरस्टैंड। फिर होता है कि हम जब सोच रहे हैं, जब हम अपने अकेले टाइम में या रात को सो रहे होते हैं, तो हम
अक्सर अपना सोचते हैं चीजें कि हमने अगले दिन क्या करना है, कहाँ जाना है, काम कब कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है. सो दिस होल थिंकिंग प्रोसेस इज अ मेंटल वर्क, राइट. और प्लानिंग अगर जैसे कि हम ट्रिप प्लान करते हैं, कि हम टिकट्स बुक कराते हैं, हम होटल बुक कराते हैं, हम कपड़े क्या लेके जाने वो सोचते हैं, तो वो जो सारा थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में चल रहा है वो मेंटल वर्क में आता है. वो जो एक्शन हमारे माइंड में हो रहा है वो मेंटल वर्क में आता है. जैसे कि बिलीव बिलीव करना यानी कि विश्वास करना. अब आप किसी को विश्वास करते हो तो आपको मन से माइंड में फीलिंग आती है ना, हार्ट में फीलिंग आती है कि हाँ आई ट्रस्ट दिस पर्सन, राइट. उसके बाद प्यार, गुस्सा, सैडनेस, हैप्पीनेस, all of these things, all of these emotions, it all happens in our mind. So these are all mental works. Kiran is asking, is there any timetable for classes? टाइम टेबल तो नहीं है. यू कैन गो टू द ऐप, वहां पे आपको सारा मिल जाएगा कि आगे जाके हमने क्या टॉपिक्स कवर करने हैं. टाइम टेबल आपकी एक तरह से वही है, लेकिन क्लासेस 5 to 6. ओके, लेकिन आज की क्लास हम 5:40 तक ही रखेंगे, बिकॉज मैं आज आपको सिर्फ वर्क कराना चाहती थी ताकि आप लोगों का वर्क का टॉपिक पक्का हो जाए. सो अब सबको एक्शन वर्ब्स एंड मेंटल वर्ब समझ आ गए? एवरीवन प्लीज रिप्लाई कि इज दिस क्लियर टू यू? I हाँ जी. वैसे आपने अपना माइक अनम्यूट किया है. इज इट क्लियर यस टू यू? मैम मैं बोलना चाह रहा था, मैं बाहर कुछ थोड़ा बहुत मतलब जानता हूँ, थोड़ा मतलब काफी मतलब थोड़ा जानता हूँ, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स में अगर प्रॉब्लम होती है, बाकी क्लियर है मेरे. नो वरीज. आपको ये एक्शन वर्ब और मेंटल वर्ब समझ आ गया? यस. दैट इज परफेक्ट. सो कल मैं आप लोगों के लिए ना असाइनमेंट एक लेकर जरूर आऊंगी ताकि आप लोगों को ठीक है ना. तो आज के लिए हमारा यही है, राइट. तो मैं चाहती हूँ आज जब ये वीडियो आएगी, या फिर आप ऐप पे जाके भी देख सकते हो, वहां पे शायद हो. लेकिन आपको वैसे भी अगर नहीं समझ आया आज, कोई भी प्रॉब्लम होगी कल, तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको वर्ड समझने इजीगा. मैं आपके लिए असाइनमेंट बहुत सिंपल रखूंगी, मैं आपको बहुत आसान रखे, ठीक है, बहुत आसान रहेगा आपको. और हम सारे टर्न वाइज टर्न में आप लोगों को बोलूंगी अनम्यूट करो, और आप वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझे उसका आंसर. सही भी होता है इट्स वेल एंड गुड, अगर गलत भी होता है इट्स कम्प्लीटली ओके. आपने पहली बार मतलब कि आपको टॉपिक इतनी अच्छे से भी समझ नहीं आया है, अगर नहीं भी आया तो इट्स कम्प्लीटली ओके, हम उसमें दोबारा रिवाइज करते हैं. इज इट ओके एवरीवन? Yes, ma'am. अगर आपने ये नोट्स लिखने हैं, ये वर्ड्स आपने नोट डाउन कर लें तो प्लीज कर लो, बिकॉज फिर आपको मैं कल आपको हेल्प मिल जाएगी. अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हो, बिकॉज वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आप पहले प्रैक्टिस करते रखो. ओके, मेनी ऑफ यू आर सेइंग यस टू मी. इफ यू वांट टू से यस प्लीज से इट टू मी बाय अनम्यूटिंग योर माइक, बिकॉज मुझे लगता है अच्छा कि बिकॉज मुझे भी इंटरेक्टिव लगता है, बिकॉज पीपल आर आंसरिंग टू मी, नॉट ओनली राइटिंग इन द चैट बॉक्स, बट इट्स ओके इवन इफ यू राइट इन द चैट बॉक्स. सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो. बाकी मैं आपको आज सिर्फ वर्ब अच्छे से कराना चाहती थी, बिकॉज हम वर्ब की प्रैक्टिस पूरी तरह से कर लेंगे तो हम टेंसेस पे जाएंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी उनके पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर और भी इसके आगे कैटेगरीज आती है. तो उनको अच्छे से करने के लिए आपको ये वर्ब समझने और नाउन प्रोनाउन समझने बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज ये ना सबसे बेसिक लेवल पे आता है. अगर आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से समझ आ गए ना तो आगे जाके आपको बहुत आसान है. अगर आप यहीं पे कंफ्यूज रहोगे तो आगे जाके आपको पता नहीं लगेगा कि वहां पे क्या हो रहा है. सो हो गया, सबने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया? यस मैम. हो गया मेरा. दैट इज गुड, परफेक्ट. सो टिल देन कल तक के लिए मिलते हैं. अच्छा मुझे आप लोग बताओ कल आप लोगों ने आना है या नहीं, बिकॉज कल दशहरा है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आज नॉर्मली काफी लेट थे. I was just about to close the meeting when people started joining. So I would like to know beforehand कि आप लोग कल आओगे या नहीं? शायद
मैम आप Are you able? कैपेबल हैं? हाँ, तो मैं आपको ना पहले बता देती हूँ कि सब अभी सेकंड मैं आपको लीव करूँगी। ओके, सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कल मैं आप लोगों का 15 तक वेट कर लूंगी। 5:15 तक आप लोग आराम से आ जाओ। अगर आप 5:15 तक नहीं आते हो तो हम क्लास परसों भी कर देंगे, बिकॉज वैसे भी कल क्या कहते हैं फेस्टिवल है, तो अगर नहीं भी आओगे इट्स कम्प्लीटली ओके। सो अभी लेस देन 1 मिनट रह गया है, सो वील मीट टुमारो। ओके, अगर आप लोग आते हो आई वेट टिल 50। ओके, यस मैम। चलो देन वी मीट टुमारो। बाय बाय एवरीवन। मैम। बाय एवरीवन। Bye. थैंक यू।